हेलो साथी, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस रीजनिंग स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आप रीजनिंग में 55 में से 50 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं वो स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसे आप कम समय में ज़्यादा सवाल सही कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले साथी हम बात करेंगे रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर होते हैं। यहाँ हम रीजनिंग में कुछ खंडों में बांट दिए हैं, जैसे वर्बल रीजनिंग हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। जैसे वर्बल रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे आता है नंबर सीरीज, अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, ब्लड रिलेशन हो गया आपका, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, सिलोजियम हो गया आपका, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया आपका, अल्फाबेट टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, और उसके बाद मिसिंग नंबर, और आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस। उसके बाद स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं, जैसे आर्गूमेंट हो गया, कैलकुलेशन हो गया, ये मान्यता वाला सवाल हो गया। तो ये हमने वर्बल रीजनिंग में चैप्टर रखा है। ध्यान देने वाली बात है कि ये वर्बल रीजनिंग जो है एग्जाम में यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहला यहाँ पे चैप्टर आता है फिगर सीरीज, फिगर क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, इम्बेडेड फिगर, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, क्यूब एंड डाइस, पैटर्न वाले सवाल हो गए आपके। और तीसरा पर मैंने यहाँ पे रखा है लॉजिकल रीजनिंग जो होते हैं, जैसे पजल हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, वेन डायग्राम हो गया, डाटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट हो गया। ये जो लॉजिकल रीजनिंग है ये थोड़ा टफ होता है, लेकिन पढ़ना हमको सब है। अभी हमारे पास समय है तो पढ़ना सभी चैप्टर को है। अब साथ ही मैंने कुछ चैप्टर जो है मिसलेनियस में रखा है, जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। इनपुट आउटपुट से सवाल कम बनते हैं, लेकिन अगर हमारे पास समय है तो इसको थोड़ा बहुत बेसिक चीज जो है हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन साथ ही ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो है वर्बल रीजनिंग से ज्यादा प्रश्न आते हैं, नॉन वर्बल से भी आते हैं, लेकिन वर्बल के अपेक्षा थोड़ा कम होते हैं। और तीसरे पे लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ से भी सवाल आते हैं, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग से सवाल जो है अच्छे खासे बनते हैं। इसलिए हमको थोड़ा ये चैप्टर जो है डीप में पढ़ना पड़ेगा। साथ ही फिर एक बार बताऊंगा कि अगर आप रीजनिंग में 50 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, मतलब 50 प्लस क्वेश्चन जो है ठीक करना चाहते हैं, तो आपको वर्बल, नॉन वर्बल और पजल और ये जो लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इन सभी को हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। साथ ही जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस रीजनिंग में लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए अगर हम रीजनिंग में 55 में से लगभग 50 प्लस रीजनिंग ठीक कर लेते हैं तो हमारा मैक्सिमम नंबर यहाँ से बन जाएगा। इसलिए अगर आप रीजनिंग पढ़ाई शुरुआत करें तो सबसे पहले वर्बल पढ़ें, उसके बाद नॉन वर्बल पे जाएं, उसके बाद जो है लॉजिकल रीजनिंग पढ़ें। तो अपना सीक्वेंस इस तरीके से रख सकते हैं। और अगर आप इतना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो हर एग्जाम में, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस रीजनिंग पढ़ लेंगे तो हर एग्जाम में यहीं से प्रश्न आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत सारे चैप्टर हैं। तो इसलिए इस पूरे चैप्टर को अगर आप पढ़ लेंगे तो सिर्फ आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसलिए इस चैप्टर को बाकायदे अच्छे से पढ़िए। अब साथ ही बात करते हैं कि रीजनिंग को किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। तो हमने यहाँ पे कुछ स्टेप लिखे हैं, तो आप लोग स्टेप को अच्छे से देखेंगे। तो पहला कि आप किसी एक टीचर को फॉलो करो और उसी से पूरा रीजनिंग पढ़ो। बस आप नोट्स, जो चैप्टर को आपको लग रहा है कि हमें इस चैप्टर का नोट्स बनाना पड़ेगा, तो उसका नोट्स जरूर बनाएं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश मत करिए। अगर आप समझ जाएंगे तो कहीं से भी प्रश्न आ जाए आप बना लेंगे। तो इस तरीके से आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो समझने की कोशिश करिए। स्टेप नंबर 2, जो चैप्टर आपने पढ़ा उसी दिन 20 से 30 सवाल उस चैप्टर का लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका वो चैप्टर जो है बहुत ही स्ट्रांग बन जाएगा, अगर आप 20 से 30 सवाल लगा लेते हैं। मतलब जैसे ही क्लास आपका खत्म हो, उस क्लास में जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसी चैप्टर को लगभग 20 से 30 सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कुछ सवाल नहीं बन रहे तो उसका सलूशन देखो और फिर से उस सवाल को अच्छे से लगाओ। ध्यान देना, गलत होना ही, अगर आपका सवाल गलत हो रहा है तो आप उसको फिर से लगाइए। गलत होना ही सीखने की शुरुआत है। इसलिए आप डरे नहीं कि मैंने उस चैप्टर को पढ़ लिया फिर भी हमारा सवाल गलत हो रहा है। तो उस सवाल का सलूशन देखे, फिर से करे। गलत होना ही सीखने की शुरुआत है। स्टेप नंबर 3 में रोज वही रिपीट करें। इसका मतलब जैसे आपने रोज एक चैप्टर पढ़ा, फिर उस चैप्टर से 20-30 सवाल लगाएं, उस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए उसे रिवाइज करें। तो वही क्रम जो है आपका दिन पे दिन चलना चाहिए। धीरे धीरे 1.5 से 2 महीने में अपना सिलेबस
पूरी तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि रीजनिंग धीरे धीरे दिमाग में बैठती है। अगर आप चाहो एक दिन में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ या फिर 15 से 20 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, तो ऐसा आप कोशिश मत करना, क्योंकि अभी हमारे पास 2 महीने समय है। तो आप अच्छे से रीजनिंग पढ़ लीजिए, क्योंकि रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप 50 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं तो मैक्सिमम नंबर यहाँ से आपका बनता है। इसलिए आप रीजनिंग को हल्के में या जल्दबाजी में कभी नहीं पढ़िएगा। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे मान लो आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो गया, आप 25 सवाल उसके लगाइए। कोडिंग डिकोडिंग जैसे आप 25 सवाल लगाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग आपका अच्छे से मजबूत हो जाएगा। अब मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग का कुछ चैप्टर जो आपको टफेस्ट लग रहा है, आप उसे नोट्स में लिखिए, बराबर उस नोट्स को रिवाइज करिए। इसी तरीके से अगला चैप्टर पढ़िए, 25 सवाल रिवीजन करिए, उसके बाद फिर से अगला चैप्टर पढ़िए। इस तरीके से आप क्रम बाय क्रम तरीके से पूरा सिलेबस अपना जो है कंप्लीट कर लीजिए। और जैसे ही पूरा सवाल आपका कंप्लीट हो जाए, मतलब पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, तो आप मिक्स सवाल के ऊपर जाइए। अब आपको चैप्टर वाइज जो है नहीं लगाना है, क्योंकि आप हर चैप्टर का 25 से 30 सवाल लगाते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए जैसे आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया, तो आप मिक्स सवाल के ऊपर जाइए, क्योंकि एग्जाम में जो है मिक्स सवाल आते हैं। तो इस तरीके से आप सवाल लगाइए और जो है अपना नोट्स रिवाइज करिए, क्योंकि ज़्यादातर नोट्स आपको उस चैप्टर का ही बनाना पड़ता है। जैसे आपको मान लीजिए क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, रैंकिंग हो गया, तो उसी चैप्टर का जो है आपको नोट्स बनाना पड़ता है। पूरे चैप्टर का नोट्स नहीं बनाना पड़ता है रीजनिंग में। मिक्स सवाल जो है आप मॉक टेस्ट के जरिए लगा सकते हैं, या तो ऑफलाइन लगा सकते हैं या तो ऑनलाइन लगा सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप लगा रहे हैं तो टाइम के साथ लगाइए, और अगर आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो मैं आपको एक बुक बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो किया था। वो है घटनाचक्र का प्रीवियस ईयर बुक। बहुत ही शानदार बुक है, क्योंकि मैंने उस बुक को लगाया है। तो उस बुक से आप टाइम लगा के प्रीवियस ईयर जो है सवाल कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मॉक देना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पे आप मिनी मॉक लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम लगा हुआ रहता है, केवल आपको सवाल को हल करना पड़ता है। वहाँ से आपको एक्यूरेसी आएगी, स्पीड बनेगी आपकी। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आप ऑनलाइन मॉक दे रहे हैं उसको आप एनालाइज जरूर करें, मेरा कहाँ से सवाल गलत हुआ, फिर उसको रिवाइज करके फिर अगले मिनी मॉक पे जाइए। आप इस तरीके से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि आप एक मिस्टेक कॉपी बना लीजिए। जैसे आप मान लीजिए मिनी मॉक दे रहे हैं, तो कुछ सवाल ऐसा होता है कि आपको लगता है कि बार बार मॉक में आ रहा है और ये सवाल मुझसे बन नहीं रहा है, तो आप मिस्टेक कॉपी बना लीजिए, उसमें आप उस सवाल को लिख लीजिए। लेकिन जो सवाल आपको लगे कि हाँ मुझे ये सवाल नहीं आ रहा है, अच्छा सवाल है, उसी सवाल को आप मिस्टेक कॉपी में लिखिए। फिर जब आपको समय मिले तो मिस्टेक कॉपी में जो अपना सवाल लिखे उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ब्लड रिलेशन में कुछ सवाल गलत हुआ, तो उस सवाल को मान लीजिए आपने मिस्टेक कॉपी में लिखे हैं। जैसे मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग सवाल कुछ गलत हो गया, तो आपने मिस्टेक कॉपी में लिखे हैं, तो उसको आप रिवाइज करते रहना। 2 दिन में 3 दिन में अगर आप उसको देख लेंगे तो आपके दिमाग में जो है फिट हो जाएगा वो। बस ध्यान देना कि जो सवाल गलत हो रहा है उसे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आपकी गलती ही सबसे बड़ा टीचर है। जो सवाल सरल है आप तो कर लेंगे, लेकिन जो सवाल हार्ड है उसको बार बार देखना, बार बार प्रैक्टिस करना। अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे तो आप जो है 55 में से 50 प्लस रीजनिंग जो है आराम से ठीक कर लेंगे। जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाए, न्यू टॉपिक एकदम नहीं पढ़ना है, बिना एनालाइज मॉक नहीं देना है। अगर आप मॉक दे रहे हैं तो उसको बराबर एनालाइज करें कि मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही है। ये नहीं कि आपने मॉक दिया, एनालाइज नहीं किया, फिर दूसरा मॉक देने लगे। इस तरीके से आप करेंगे तो 50 प्लस सवाल तक आप नहीं कर सकते हैं। बस इस बात को ध्यान देना कि ज़्यादा पैनिक मत होना। जैसे मॉक देते समय ज़्यादा पैनिक नहीं होना, अच्छे से सवाल को करना है और उसको एनालाइज करना है। तो इस तरीके से अपना जो है स्ट्रेटजी रख सकते हैं। तो साथ ही ये रहा रीजनिंग स्ट्रेटजी वीडियो। अगर आपको ऐसी रियल स्ट्रेटजी चाहिए तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रीजनिंग को कम से कम आप 2.5 से 3 घंटा जरूर देना, क्योंकि यहाँ से 55 प्रश्न आते हैं, तो मिनिमम आपको 2.5 से 3 घंटा जरूर देना है। क्योंकि आप 1.5 घंटे क्लास करेंगे और उसके बाद जो चैप्टर आपने पढ़ा उस चैप्टर का 20 से 25 सवाल करेंगे, तो उसमें समय जो है लग सकता है। इसलिए आप 2.5 से 3 घंटा समय जरूर दीजिए। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।